संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। और भक्ति रूपी सृष्टि के कनकनी विराजमान 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महाराज के पावन चरण कमलों में असंख्य कोटि कोटि बार प्रणाम। व्यक्त रूप में मंचासीन नारी दिशा दर्शिका शक्ति स्वरूपा त्याग के प्रतिमूर्ति सात्विक दीदियों उपस्थित विद्वत जनों शोभित समादरणीय सज्जन वृंद भजन मंडलीगण भक्तिमती माताओं एवं करुणामयी बहनों, आप सबों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। जो कोई अपने घर से बैठे हुए इस सत्संग के अमृत को श्रवण कर रहे हैं, उन सभी सदात्माओं को भी बारंबार प्रणाम। आज का प्रतिपाद्य विषय है मोक्ष। हमारे संत महापुरुष विश्व के सारा मानव जातियों को उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, संसार रूपी दुखालय से छूटना चाहते हो तो संत सद्गुरु से सदयुक्ति को सीख कर साधन भजन करते हुए संसार रूपी दुखालय से छुट्टी पालो। वैसे तो छुट्टी पाने के लिए लोग बहुत यत्न करते हैं, यदि छुट्टी नहीं भी मिलता है संसार से, तब भी लोग रिश्वत देकर, झूठ बोलकर, नाटक करके छुट्टी नहीं देता। पर यदि हम आप भगवान का भजन नहीं करते हैं तो हमें संसार रूपी दुखालय से छुट्टी मिलने वाला नहीं है। एक मास्टर स्कूल जाता है, पर उन्हें भी आस रहता है कि छुट्टी कब मिल जाए, जो मैं घर के और सारी काम धंधों को करूं। एक माई भी रसोई घर से छुट्टी चाहती है कि कब मुझे भोजन से छुट्टी मिल जाए बनाने से, ताकि थोड़ी देर बैठकर अपनी सखी सहेलियों के साथ बातचीत कर सकूं। एक बच्चा भी पढ़ने जाता है तो उनको भी आस रहता कब छुट्टी मिल जाए तो मैं अपना ननिहाल चला जाऊं। छुट्टी नहीं मिलता तभी लोग झूठ बोल के छुट्टी लेते हैं। बच्चा को नाना का घर जाना है तो मास्टर से कहेंगे सर मुझे छुट्टी दीजिए, मुझे नाना के घर जाना। मास्टर छुट्टी कभी नहीं देंगे, पर बच्चा को छुट्टी लेना है। उसके लिए बच्चा क्या करेगा? पेट दर्द का नाटक करेगा कि मेरा पेट में दर्द है, झूठ फुस रोएगा। मास्टर पूछेंगे क्या हुआ, तो बच्चा कहेंगे मेरा पेट में बहुत दर्द है सर। मास्टर क्या जाने उन बच्चों को मनोभाव को उसे छुट्टी दे देते हैं। बच्चा घर आता है, पेट का दर्द खत्म हो गया और अपना ननिहाल चला जाता है। मास्टर को घर से फोन जाता है, पत्नी कहती है अब जल्दी घर आइए, फिल्म देखने के लिए जाना है। अब मास्टर हेड मास्टर से ये कह नहीं सकता कि मेरी पत्नी फोन की थी, मुझे छुट्टी दीजिए, मुझे फिल्म देखना है। पर पत्नी को खुश रखने के लिए अब वो मास्टर अपना पॉकेट से झंडू बम निकाल कर माथा पे लगाएगा। झंडू बम लगाने के बाद स्वाभाविक है आँख से आंसू बहना शुरू हो जाती है। तो उनके हेड मास्टर पूछते हैं
सर जी आपको क्या हुआ? तो मास्टर कहते हैं मेरे माथे में बहुत दर्द है, आज क्लास ले नहीं पाऊंगा, सर मुझे छुट्टी कर दीजिए। हेड मास्टर उसे छुट्टी कर देती और वहाँ से वो जैसे घर आता है, पत्नी तैयार रहती है, मोटरसाइकिल में पत्नी को बैठाया और फिर घर पहुँच गया। माथे में दर्द नहीं था, छुट्टी लेने के लिए नाटक किया, छुट्टी मिल गया। अब संसार से किसी न किसी भांति छुट्टी तो ले ही लेंगे और छुट्टी मिल भी जाएगा, पर भगवान का भक्ति नहीं करेंगे तो संसार रूपी दुखाले से छुट्टी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि मेरे मालिक के दरबार में सब जीवों का खाता, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही सुख पाता। क्या योगी क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। धर्मराज जब लेखा मांगे, सिर धुन धुन बचताता, मेरे मालिक के दरबार में सभी जीवों का खाता। हम जैसा कर्म करते हैं, हम आपका लेखा जगह उस प्रभु परमात्मा के हाथ में। हमारे अड़ोसी पड़ोसी को स्वर्ग लिखा जाता है, स्वर्ग चले जाते हैं, और हम आपको नरक की चौराहे पर छोड़ दिया जाता है। उस वक्त अपने पड़ोसी से कहोगे भाई थोड़ा सा पुण्य दो, मैं भी जरा सा स्वर्ग भोग लूं, तो वैसा वहाँ सापटी नहीं चलती है। आपके यहाँ कोई अतिथि आते हैं तो उनका स्वागत के लिए आप अपने पड़ोसी से कुछ मांग करके काम चला लेते हैं, पर भगवान का भजन नहीं करोगे तो वहाँ सापटी भी नहीं चलती। न रिश्वतखोरी न घूस दिया जाता है, या नौकरी पाना है तो घूस दे दो। न रिश्वतखोरी न सापटी चलती है, न चालाकी। यहाँ तो भाई भाई में चालाकी होता है। जो भाई पढ़ा लिखा है, तेज दिमाग के, वे हाईवे रोड वाला जमीन ले लेता, और जो मूर्ख है उनको नदी के किनारे किनारे वाला जमीन छोड़ देता है। आप यहाँ तो चालाकी कर लोगे भैया, पर वहाँ ऐसा चालाकी नहीं चले। वहाँ रिश्वतखोरी नहीं चले, चालाकी। प्रभु के घर में लेन देन की रीति अनोखी बाकी। समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक के दरबार में सब जीवों का खाता। प्रभु के दरबार में सभी जीवों का खाता है। जो जैसा कर्म करता है प्रभु परमात्मा उनको वैसा ही फल देते हैं। तो हमें संसार रूपी दुखाले को पार करना है। संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? हमारे गुरु महाराज कहते हैं आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? आने जाने का चक्र। कोई कहते हैं मेरे पास धन है, संतान नहीं, मैं दुखी हूँ, हमारे संत के दिन तब भी आप दुखी नहीं हो। कोई कहते हैं मेरे पास संतान है, संपत्ति नहीं, इसलिए दुखी हूँ, संत महापुरुष के दिन तब भी दुखी नहीं है। कोई कहते हैं मैं बीमार हूँ, मेरे पास धन है इसीलिए दुखी हूँ, संत के दिन तब भी आप दुखी नहीं। दुखी तो आप तब बन जाते हैं जब गुरु के ज्ञान से आप वंचित रहते हैं। संतों के सानिध्य से जब आप वंचित रहते हैं तब आप वास्तव में दुखी हैं। और संसार का सबसे बड़ा दुख यही है, आने जाने का चक्र। या आने जाने का चक्र से हम आप छूटना चाहते हैं तो हमें संतों के सानिध्य में जाना होगा और हमें विवेकी बनना होगा। क्योंकि भारो विवेकिनो शास्त्र भारो ज्ञानंच रागिणा अशांतस्य मनोभारो भारो नानो मरो विभो। और विवेकियों के लिए शास्त्र भारी है। जो संतों के सानिध्य में आता ही नहीं, संत की भाषा को क्या जाने। और विवेकियों के लिए शास्त्र भार और रागियों के लिए ज्ञान भार। अशांत मनुष्यों के लिए मन भार बन जाता, भूत बन के सवार हो जाता। और जो आत्मज्ञानी नहीं है उनके लिए शरीर भारे है, वो मानव नहीं है। जो प्रभु का भक्ति नहीं करता मनुष्य शरीर को प्राप्त कर क्या है? नर नहीं वह जंतु है, नर नहीं वह जंतु है। जिसे धर्म का ख्याल नहीं वह जीवन नरक है, जिसे आत्म तत्व का कोई ज्ञान नहीं। जो मनुष्य शरीर को प्राप्त कर भगवान का भजन नहीं करते हैं उनको धरती का नर नहीं कहा गया, उनको जंतु कहा गया, जानवर कहा गया।
वो नर नहीं, वह जंतु है। जिसे धर्म का ख्याल नहीं, वह जीवन नरक है। जिसे आत्म तत्व का ज्ञान नहीं। मनुष्य शरीर हम प्राप्त किए हैं आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपने हृदय को उजाला करने के लिए, अंधकार कोठरी से बाहर निकलने के लिए प्रभु परमात्मा ने मनुष्य झोला को प्रदान किया। अरे एक चिड़िया को देखो, एक खुद की चिड़िया खोता लगाता है खजूर के पेड़ पे, नारियल के पेड़ पे। वो खोता को देखना, 1-2 मंजिला होता, 3 मंजिला का भी होता। उन्हें खोते पे माए बाप बच्चे सब रहते हैं। तो बच्चों ने पूछा, माँ घर तो 2 मंजिला का हो गया, पर घर अंधकार में है, डिबिया जलाओ माँ, घर को उजाला करो। माँ ने कहा डिबिया जलाओगे, चुरचुरा के जल के राख हो जाओगे। चुरचुरी का तो घर बनता है, जल के राख हो जाओगे, इसलिए यहाँ डिबिया नहीं जलेगा। बोले माँ देखो तो मारखंड कठौन के लोग घर में डिबिया जला के घर को कैसे उजाला किए। बोले वे लोग डिबिया नहीं जलाए, वे लोग तो बल जला रहे हैं, लाइन लिए हैं और घर को चकाचौंध करके रखा। बच्चों ने कहा माँ तब तो हमें भी लाइन लेना चाहिए, घर में बल जलाना चाहिए और हमारा घर भी चकाचौंध हो जाएगा। बोलो ना माँ, हम लाइन कहाँ से लेके आए। तो खुद ये चिड़िया की माँ कहती, बेटा सरकार हमें लाइन नहीं देगी। जब कोई व्यक्ति सरकार को समय पे बिल का पैसा नहीं बुझाता है तो सरकार उसका लाइन खोल के लेके चले जाते हैं। हमारे पास तो पैसे भी नहीं जो हमें सरकार लाइन देंगे। बच्चे कहते माँ ये अंधकार कोठरी में अब रहा नहीं जाएगा, घर उजाला करना पड़ेगा माँ। माँ कहती ठीक है, तुम लोग नहीं मानते हो तो जाओ, जा रे बेटा जा, गोरखपुर जा, वहाँ से लाइन लेकर के आ। बच्चे उड़ के गया गोरखपुर, वहाँ से लाइन लेकर के आ गया। कितनी दूर है, यूपी उत्तर प्रदेश में। पर सबके घर घर में गोरखपुर है जहाँ गोबर का ढेर है। और ये कठौन तो यादवों की नगरी है, घर घर में दूध और दही जब मिलेंगे तो घर घर में गोबर भी मिल ही जाएंगे। जहाँ गोबर फेंकते वही गोरखपुर, गोरखनाथ की उत्पत्ति गोबर से हुई थी। तो थोड़ा सा गोबर चिपका के चोंच में लाया और खोता पे रख दिया। बोले माँ लाइन लेके हम आ गए, बल कहाँ से लाए, किसी दुकान में जाओ। बोले मत जा, दुकानी मार देगा, बिन पैसे के दुकानी कुछ देने वाली नहीं है। बोले फिर बल कहाँ से लाओ। तो माँ कहती जा बेटा जा, वन विभाग जा, झारखंड में झाटियों की कमी नहीं है, वहीं से 2-4 जुगनू पकड़ के ला। और गया, 2-4 को पकड़ के लाया और उस गोबर में जा खोता में रखता उसी जगह सटा दिया। हम आपका लोड सेटिंग के कारण लाइन चली भी जाती है, पर उस खुद की चिड़िया का खोता पे आप देखो, चाहे आंधी आए तूफान आए, उनका लाइन कभी नहीं जाती है। पश्चिम से झोंका आया तो पूरब मुख फेर लेती है, पूरब से आया तो पश्चिम। वो खुद की चिड़िया का कोठरी रात दिन एक समान चमचमाता रहता है। एक खुद की चिड़िया ने अपने कोठरी को उजाला किया, पर एक मानव को देखो, अपने मानव रूपी कोठरी को अंधकार में बना के छोड़ दिया। इसीलिए हमारे संत महापुरुष कहते हैं, दिल का हुजरा साफ कर जाना आने के लिए, ध्यान गहरों को उठा उसे बिठाने के लिए। परम मोक्ष को पाना चाहते हो तो हृदय की कोठरी को साफ करो और उसी जगह अपने परम पिता परमात्मा को स्थान प्रदान करो। सुनते गए भजन के माध्यम से हमारे संत महापुरुष कहते हैं, हे संसार के लोगों, संसार रूपी दुखालय से छूटना चाहते हो तो संत सद्गुरु का सहारा ले लो। संसार में दिखने वाले, कहने वाले, बोलने वाले बहुत मिलते हैं, पर दुख में साथ देने वाले कोई मिलते हैं तो वो गुरु मिलते, वो प्रभु परमात्मा मिलते हैं। और हमारे जीवन में जो भी विपत्ति आती है,
यदि उस विपत्ति को, उस दुख को हम गुरु को सुनाते हैं तो हमारा समस्त दुख दूर हो जाता है। पर हम उस प्रभु परमात्मा को, गुरु को सुनाना नहीं चाहते। हम उन लोगों को सुनाते हैं जिनको सुनाने के बाद हमारा दुख दोबर हो जाता है। हमारे संत महापुरुष कहते हैं, हे संसार के लोगों, संसार रूपी दुखालय से छूटना चाहते हो तो संतों के सानिध्य में चलो, और हमें वहाँ जाने के बाद 4 द्वारपाल मिलेंगे और उस चारों द्वारपाल को हमें रिझाना है, तभी हम उस पर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। वो 4 द्वारपाल क्या है? सम, विचार, संतोष, साधु संत। हमारे अंदर ये 4 रिच जाए, हमारे अंदर समत्व की भावना आ जाए तो समझ लीजिए हमारा एक पहरेदार पट गया। आपको आचार्य श्री से मिलना है तो पहले उनके शिष्यों से मिलना होगा, और शिष्य पे में जो हेड होता है फिर उनसे मिलो। वे कहेंगे बाबा आराम कर रहे, विश्राम कर रहे, अभी नहीं होगा, पर आप बहुत जिद करो, या फिर उनको कुछ प्रसाद दे दो या पैसे दे दो, बाबा मुझे बड़ी इमरजेंसी है और मुझे घर जाना है, एक बार दर्शन करवा दीजिए। बड़ी विनती प्रार्थना करते हो तब एक आचार्य श्री का आपको दर्शन होता है बाहर में। यह तो अंतर जगत की बात है। तो हमें पहले पहरेदार को, उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए हमें पहले उनकी पहरेदार को रिझाना पड़ेगा। कौन कौन सा पहरेदार है? सम, विचार, संतोष और साधु संग। हमारे अंदर समत्व की भावना आ जाए। घर में जब रहते हैं हमारे ऊपर अंदर ऊंच नीच की भावना है, ऊंच नीच की भावना। दीवारों को तोड़ो, बदलो जमाना, तुम भी बदलो, बुरी आदत छोड़ो, मिटाओ, और कहते हैं ये बुरी आदत को मिटा दो और गलत संगतियों का भी परित्याग कर दो। संगत लाखों व्यक्ति से यदि करेगा तो सर्वदा कर्म भांति भांति का बनता रहेगा सर्वदा। कैसे अविचल तत्व को तू पाएगा, जिसे लाखों बिच्छू डंक मारे भला वो कैसे बच पाएगा। हमें लाखों व्यक्तियों के साथ संगति नहीं करना है, हमें संगति करना सादगी। चौकी भूसी खाए, खीर खाड़ भोजन मिले, साकट संग न जाए। संगति करना है तो साधुओं की करिए, जिनकी संगति मात्र से हमारा अंदर की समत्व की भावना जाग उठे। हम घर में ऊंच नीच की भेदभाव करते हैं, पर वही व्यक्ति संतों के सानिध्य में आ जाता है, समत्व की भावना आ जाती है। आपके पास कोई भी बैठा है, चाहे पढ़ुआ हो, चाहे अनपढ़ुआ हो, चाहे धनवान हो, चाहे निर्धन हो, कितना समत्व की भाव से सब बैठे हुए हैं। जरा सा भेदभाव है, कोई चटाई नहीं, कोई बिछावन नहीं, बस वाला ऐसे बिछा दिया। सब चाहे धनी हो, चाहे गरीब हो, चाहे सरकारी नौकरी वाले हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, सबके अंदर समत्व की भावना है। का यही भाव जो सत्संग में हमारा है, वह भाव हमारा घर के अंदर भी हो जाए, अपने घर परिवार में भी हो जाए, तो हमारे एक पहरेदार रह जाएगा समत्व की भावना। एक पट गया। अब विचार, जब हम घर में रहते हैं हमारे विचार में परिवर्तन नहीं है, पर सत्संग में आते हैं तो हमारा विचार बदल जाता। कौवा कोयल हो जाता, कबूला हंस हो जाती, कटुभाषी मधुरभाषी हो जाती। कब? सत्संग में आने से। कोई कोई कहते हैं ना, ये आदमी तो बहुत बड़ा बदमाश था, अरे जब से सत्संग से जुड़ा है इतना सज्जन हो गया कि क्या बताएंगे। क्यों? उनके विचार में परिवर्तन आ गया। विचार 2 तरह के होते हैं, एक में मिठास था और एक में कटुता। एक में मिठास और एक में कटुता। शब्द एक ही है पर बोलने का भाव अलग अलग है। 2 दोस्त थे, कहीं जा रहे थे, बड़ी जोर से प्यास लगी तो एक वृक्ष के नीचे दोनों बैठ गए। सामान था उन लोग के पास, तो एक ने कहा दोस्त थोड़ा सा गाँव दूरी में है, मैं जाके जल पी के आता हूँ, फिर मैं सामान का पहरा करूँगा और बाद में आप जाके जल पी के आ जाओ, थोड़ी विश्राम करेंगे, फिर आगे का यात्रा शुरू करेंगे।
बोले ठीक है। तो वो गया। कुछ दूरी में एक माई इनारे में पानी भर रही थी। ये युवक जब वहां पहुंचा तो कहा, ये मेरी बाप की बेटी, एक लोटा जल पिलाओगी? उस महिला को गुस्सा चढ़ा। उसने पानी के बदले उनके नाक में एक बाल्टी मारा तो नाक से लहूलुहान खून बहने लगा, शरीर भीग गया। मार जो खाया बेचारा पानी भी पी न सका। झूमते झूमते अपने दोस्त के पास आके पहुंचो। दोस्त ने बोला, अरे पानी पीने गया था, नाक से लहूलुहान खून, शरीर भीग गया कैसे? कौन चाहता अपना बेइज्जती हो? उसने कहा, अरे रास्ते में एक पत्थर था, उसी में ठोकर खाया, गिर गया तो थोड़ा सा नाक तो बच गया और शरीर थोड़ा सा धूल लगा था तो पानी से धो डाला। बोले अच्छा कोई बात नहीं, जल तो पी लिए ना, बैठ जाओ, मैं जल पी के आ गया। तो उसको बैठा दिया, दूसरा ने जल पीने गया। वे माई पानी भर ही रही थी। वो पहुंचा, हाथ जोड़ के बोला, मेरी बहन एक लोटा जल पिलाओगी? बोले हाँ भैया बिल्कुल। और उससे एक लोटा जल पिला दिया। वो खुश हो गया। बात तो एक ही था ना, ये मेरी बाप की बेटी, मैंने बहना, ये मेरी बहन। पर दोनों के विचार में कटुता और मिठासता। मिठासता के कारण उसने सम्मान न पाया, कटुता के कारण वो अपमानित हो गया। तो हमारा विचार घर में कटुता है। हम संतों के सानिध्य में आते हैं तो हमारे वचन में मधुरता आ जाती है, हमारे विचार में मधुरता आती है। तो बोली में यदि आपका मिठासता है तो अब कहीं भी जाओगे तो कोई भी आपका बोली को पसंद। अब देखिए, आपका सम विचार दूर पहरेदार रह गया। अब संतोष, अब घर में रहते हो बड़े असंतोष रहते हो, एक ही चीज के लिए झगड़ते रहते हो। भोजन भी बनता है तो आप हक जताते हो कि हमें थोड़ा सा दिया, उनको ज्यादा दे दिया, क्योंकि हम आप घर में असंतोषी हैं। पर संतों के सानिध्य में जब हम आते हैं तो बिल्कुल संतोषी हो जाते हैं। बस एक थाल प्रसादी चढ़ाता है, हलवा हो या खीर हो, इतने सारे लोग हैं तो थोड़ा थोड़ा बांट कर सब खाएंगे। यदि किसी को दिया जाता का बस थोड़ा सा दो, सब मिलके खाएंगे, यही भाव हमारा घर में भी हो जाएगा तो समझ लीजिए हमारे पास जो है तीसरा पहरेदार संतोष, वह भी हमें रिझ जाएंगे, वो भी हमारा पट जाएगा। अब साधु संग, साधु का संग कब होता है? अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागिर, जल्द दिखलाता नहीं। हमारे अंग संग में है, पर अंग संग में कब हमारा होगा? जब हम प्रभु नाम का स्मरण हमेशा करता रहेंगे। क्योंकि गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो, देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहते हैं संत सबो। गुरु में निवास समस्त देवी देवता तीर्थ विद्या निवास करते हैं। तो कहते जब साधु का संग करेंगे, गुरु मंत्र का जाप होगा तो हमारे अंग संग में संत का निवास होगा। और जहाँ साधु संग हो गया, समझ लीजिए आपका चारों द्वारपाल रिझ जाएंगे। जब चारों द्वारपाल को अपनी पूरी तरह रिझा लिया तो बजर की बाड़ तुरंत खुल जाएगी। ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निसी अंधियारी हदस भागे, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। दीप ज्योति को सूर्य प्रकट भा, सूरत सार सबद लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। फिर उस प्रभु परमात्मा में हमारी नजर जुड़ जाएगी। पर हम आप न तो अपने जीवन में समत्व की भावना को लाना चाहते हैं। आज भी हमारे अंदर जाति पाति का भेदभाव है।
ऊंच नीच का भेदभाव है। ना ही हम आप संतोषी हैं और संतोषी हैं हम संतोषी नहीं। क्योंकि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवई संतोष धन सब धन धोली समान। जब संतोष रूपी धन किसी को प्राप्त हो जाता है तो संसार में वही सुखी हो जाते हैं, वही सुखी होते हैं। तो हम न संतोषी हैं न समत्व की भावना है, ना ही हम आपके पास क्या हम आपके पास न समत्व है न संतोष की भावना है, ना ही विचार में परिवर्तन है और ना ही साधु का संग है। फिर उस प्रभु परमात्मा को हम कैसे रिझा सकते, फिर उस प्रभु परमात्मा का दर्शन हम कैसे कर सकते। इसलिए हमारे संत महापुरुष कहते हैं, संसार के लोगों, संसार रूपी दुखालय से छुट्टी पाना चाहते हो तो संतों के सानिध्य में आओ और संतों की वचनों को मनोयोग पूर्वक सुन करके अपने जीवन में उतारो। क्योंकि हम संसार के पीछे इतने आसक्त हो गए कि संसार को पकड़ के बैठे हैं, यही सोचते संसार हमारा है। संसार हमारा नहीं है, न होगा न होने वाला है। बस आपके पास कुछ देखता है, आप सुखी हो तो आपके साथी हजार हो जाते हैं, पर जब आपके जीवन में विपत्ति और दुख आता है तो आपका साथ सब कोई छोड़ देता है। इसलिए तो हमारे संत महापुरुष कहते हैं, सुख के सब साथी दुख में न कोई। सुख में तो सब आपके साथ हो जाते हैं, जब जीवन में विपत्ति आता है तो उसी क्षण आपके सारे रिश्तेदारों ने आपसे मुख मोड़ लेते। सुनते सन भजन के माध्यम से हमारे संत महापुरुष कहते हैं, संसार रूपी दुखालय से छुट्टी पाना चाहते हो तो अपने आप की पूजा की आप सीखो। पर हम आप केवल बाहरी दुनिया के पीछे दौड़ते रहते हैं, मंदिरों में, तीर्थों में, धामों के पीछे दौड़ते रहते हैं उस परम मोक्ष को पाने के लिए। हमारे संत महापुरुष कहते हैं, बाहर में दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। संसार रूपी दुखालय से छूटना चाहते हो तो इस निज कायागढ़ में ए न महल हुए आपन घर पथ आए। चलो चलो यही पथ हाकत दृष्टि रथ धनी सत गुरुवत लाई। हमारे संत महापुरुष हमें बताते हैं, बाहर जाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। उस संसार की दुखालय से हम छुट्टी पाना चाहते हैं तो हम अपनी पूजा की कला संत सदगुरु से सीख ले। एक पुजारी थे गणेश जी का, गणेश जी का मूर्ति को लाया, घर के कोने में लिपाई पुताई करके उस मूर्ति को बैठा दिया। हलवाई के दुकान में गया और 1 केजी बुनिया का लड्डू खरीद के लाया। नहा धोकर के गणेश जी को बुनिया का लड्डू चढ़ा दिया और पूजा करने लगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पूजा करने लगे। इतने में बीन से एक चूहा निकला और कपर कपर लड्डू खाना शुरू कर दिया। पुजारी ने बोला, ओ गणेश जी देखो, आपका लड्डू ये चूहा खा रहा है, आप अपना लड्डू बचा लो, नहीं तो क्या खाओगे आप। पर गणेश जी ने सुना नहीं। पुजारी बोलते बोलते थक गया। पुजारी को चढ़ा गुस्सा, बोले जब तो अपना भाग का लड्डू बचा नहीं सकता है तो कोरोना के संकट में मैं फंस जाऊँ तो तू मुझे क्या बचाएगा। तेरा पूजा से अच्छा तो ये चूहा का पूजा करना भला है। इतना चिल्लाने के बावजूद भी ये भागता नहीं है। पुजारी ने क्या किया, गणेश का मूर्ति को उठाया, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, गणपति पापा मोरिया, और गड्ढा में ले जाके सीधे फेंक दिया। ये न कहते हैं, ले जाके फेंक दिया। दूसरा दिन से उस चूहा का पूजा चालू। चूहा इधर उधर घूमे, लड्डू खाए। एक दिन इस दृश्य को बिल्ली ने देखा, बोले ओ ये लड्डू खाता है, छोड़ो गले। ऐसा झपट्टा मारा, चूहा बिल में चला गया और वो
म्याऊ 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 करके लड्डू खाना शुरू कर दिया। इस दृश्य को देख पुजारी चकित हो गया, हाय ये चूहा भी डरपोक कायर निकला, इससे सांसी वीर तो बिल्ली है, बिल्ली का पूजा करूंगा तो जरूर ये मेरी रक्षा करेगी। 5वां 6ठा दिन से बिल्ली का पूजा चालू, बिल्ली लड्डू खाई म्याऊ म्याऊ कर। इस दृश्य को एक दिन कुत्ता ने देख लिया, बोले ओ मारखंड कठोर में चोर आवे तो रात भर जग के भूख भूख के पहरा मैं करो और ये फोकटिया में लड्डू खाएगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ऐसा झपट्टा मारा कि बिल्ली भाग गया, कुत्ता कपर कपर लड्डू शुरू कर दिया। इस दृश्य को देख पुजारी चकित हो गए कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, ये बिल्ली भी डरपोक कायर निकला, इससे सांसी वीर तो ये कुत्ता है, मैं कुत्ता का पूजा करूंगा तो जरूर कुत्ता मेरी रक्षा करेंगे। 7वां 8वां दिन से कुत्ता का पूजा चालू, कुत्ता लड्डू खा इधर उधर घूमे। एक दिन पुजारी की पत्नी दूध में छाली पड़ा के रखी थी घी उतारने के लिए। ये कुत्ता रसोई घर में प्रवेश किया, देखा छाली वाला दूध कढ़ाई में ढका हुआ नहीं था। जब आदमी छाली को देखता है तो उसका जिब्या पटर पटर करता खाने के लिए, लब लब लब। ये तो कुत्ता है। जैसे छाली को देखा, न जिसका प्रेशर हाई हो छाली मत खाइएगा, जिसका शरीर में बोस बढ़ गया है फिर मत खाइएगा, धोखा नहीं चाहिए। जो दुबली पतली है, शरीर में ताकत नहीं है, प्रेशर लो है, वो छाली जितना खा सके खाओ। अब देखिए क्या होता, कुत्ता ने देखा छाली वाला दूध चाट चाट के खाना शुरू कर दिया। पुजारी की पत्नी देखती है और उठाती है लाठी। रसोई घर में लाठी का कमी थोड़े रहता है। आपके झारखंड में तो लाठी का कमी ही होगा, क्योंकि झारखंड में तो पत्थर कोयला से न भात पकाती हैं, तो फिर लाठी कहाँ से आएगी। जो जरावन जलाते उनके घर में तो लाठी हो गई। तो रसोई घर में था, लाठी उठाया, 2-4 सटका कुत्ता को जो लगाया, कुत्ता का 2-4 तो गोड़ 2 गोड़ तोड़ दिया। कुत्ता कहीं कहीं करते हुए बाहर निकलने लगे। यह दृश्य पुजारी ने देख लिया, चकित हो गया, हाय ये कुत्ता भी डरपोक कायर निकला, इससे सांसी वीर तो मेरी पत्नी है, यदि मैं पत्नी का पूजा करूं तो जरूर ही मेरी रक्षा करेगी। 10वां 12वां दिन से पत्नी का पूजा चालू, चौकी सजावे और बिछावन लगावे, पत्नी को वहाँ बैठा दे, फूल पात केला करनी धूप धुना सब कुछ रख के पूजा करना शुरू किया। पत्नी मन ही मन विचार करती है, हर रोज मैं इनका गुलामी करती हूँ, सुबह से शाम तक, जब तक ये सोता नहीं तब तक। यही मौका है, चौका मार लेती, अब इन्हीं से सारा गुलामी करवा लेती। पत्नी बोली पुजारी का पूजा हो गया। पत्नी बोली ये पुजारी पूजा पाठ हो गया? बोले हाँ हो गया, पूजा का समय होता है, दिन भर थोड़ी पूजा होता। बोले हो गया। बोले सेवा हो गया है तो कुछ और भी सेवा किया करो। बोले कौन सा? बोले रात में भोजन किए हो तो बर्तन तो सारा जूठा है, जाओ मांजो। क्या अच्छा, सारे बर्तन को मांज लिया। एक बात ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, जो रात में भोजन करके बर्तन जूठा कभी नहीं रखना चाहिए, दरिद्रता आती है। इसीलिए रात में भोजन करके जूठे बर्तन रात में ही मांज लीजिए। यदि घर से गरीबी को हटाना चाहते तब, आप गरीबी को बसाना चाहते हैं तब तो जूठा खा लीजिए, जिधर मन तिधरे फेंक दीजिए, जूठा इधर छिधर बिधर करके रख दीजिए। 2-4 दिन में घोर दरिद्रता आ जाएगी, फिर गरीबी का मुख क्या, सुबह से शाम गरीबी को ही देखते दिन गुजर जाएगी। इसीलिए गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो रात्रि भोजन के बाद झूठे बर्तन को रखना नहीं चाहिए, मांज लेना चाहिए। तो बोले रात को भोजन किए हो बर्तन जूठा जाओ मांजो। बेचारा कभी किया नहीं था, जाकर के किसी तरह बर्तन उधर मांजने लगा। फिर आया, बोले और सेवा, चूल्हा जूठा है, जाओ गोबर मिट्टी पानी से पोछा लगाओ। जाकर के गोबर मिट्टी पानी से पोछा लगाया। फिर आया, बोले और कोई सेवा? बोले अरे 10 बज गया है, भोजन की तैयारी करो। बेचारा चेला बनना है, करना तो पड़ेगा। दाल भात सब्जी सारा कुछ बनाया, चौका लगाया और कहने के लिए आया चलिए भोजन ग्रहण करने के लिए। पत्नी कहती है पुजारी कभी सुनी हो भगवान को चौका में जाकर खाते हुए? बोले नहीं, तो भगवान तो कभी चौका में जाते नहीं है। बोले मैं तुम्हारा भगवान हूँ, मैं चौका में जाके क्यों खाऊं, तुम यहाँ लेके आओ। बेचारा क्या करता, दाल भात सब्जी थाली में सब कुछ सजा कर पानी सहित ला के दे दिया। बोले भगवान आप तो ग्रहण कीजिए। पत्नी
पत्नी कहती है कभी शिवालय मंदिर, दुर्गा माता का मंदिर गए कि नहीं गए हो? बोले हाँ गया तो, शिवरात्रि में शिवालय मंदिर गया हूँ, दशहरा में दुर्गा माता का मंदिर गया हूँ। तो कभी देखे हो माता को, भगवान भोलेनाथ को अपने से उठा के खाते हुए? बोले नहीं, पुजारी उसे खिलाते। बंगाल में देखिए है ना, राधा कृष्ण का मूर्ति में क्या करते हैं, ऐसे दतमन कराते हैं नीम का, फिर मुंह धुला देते हैं, फिर भोजन करा के रखेंगे, फिर भगवान को मच्छरदानी लगा के सुला देंगे। मैंने पूछा था बंगाल में कि मच्छरदानी क्यों लगाएं, ये तो पीतल की मूर्ति है। बोले मच्छर काट लेंगे। और नींद है ना, नींद से भगवान जग जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, इसलिए भगवान को मच्छरदानी लगा। और मच्छरदानी लगा कि भगवान को जब सुला देता है ना पीतल की मूर्ति को, तो मंदिर में हल्ला करने नहीं देंगे। बोले एकदम चुप। अब मंदिर में रुके थे तो हम गुनगुनाने लगे, बोले दीदी माँ एकदम चुप, किछु बोल ना। मैंने कहा क्यों? बोले ठाकुर जी सो गए, जगेंगे तो गुस्सा आ जाएंगे। हम बोले किधर है ठाकुर जी? बोले वो सोचिए। तो यहाँ पत्नी कहती है कभी देखे हो भगवान को अपने हाथ से खाते हुए? बोले नहीं, भक्त उसे खिलाते हैं। बोले तू मेरे भक्त है, तू खिलावे क्यों खाओ? बेचारा क्या करता, सान सान के खिलाने लगा। पत्नी खाने लगी, खाने के बाद तो स्वाभाविक ही नींद आ जाती, पेट भरा नींद आ गई। पत्नी कहती है पुजारी बिछावन लगा मुझे विश्राम करने। बिछावन लगाया, विश्राम करने के लिए गए तो पति उनके खड़े हैं। पत्नी कहती है पुजारी टुकुर टुकुर क्या करेगा? अरे पैर दबाओ। पैर दबाने का बाद आया, बेचारा को बर्दाश्त नहीं हुआ, सब कुछ बर्दाश्त किया। पत्नी बीमार हो तो दबा देना चाहिए, है ना, एक दूसरे के सहचर सहयोगी सहयोग करना चाहिए। अब बिल्कुल स्वस्थ है और घर वाला से कहे गोड़ दबाओ, ये तो बिल्कुल खराब बात है, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ जोरू का गुलाम होगा तो करेगा, चलेगा उसके साथ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अब देखिए जैसे कहा पैर दबाओ, बेचारा को बर्दाश्त नहीं हुआ, सामने गया, छोटी पकड़ के ऐसे खींच के मारा, चिल्लाने लगी। पुजारी को होश आ गया, अरे बाप रे बाप, सबसे बड़ा तो मैं हूँ, सो मैं अपना पूजा क्यों न करूं। इसी तरह संत महापुरुषों की सत्संग चल रहा था, वहां पहुंचा, महापुरुषों के मुखारबिंद से क्या सुना, बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देह शिवालयं प्रोक्तम शिविरम सर्वदेहिनां। यह शरीर शिवालय है, इस शरीर के अंदर में आत्मशक्ति ही ज्योतिर्लिंग है। जब इतना ज्ञान उस पुजारी को हो गया तो संत सद्गुरु से सदयुक्ति को सीख कर ध्यान भजन करते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक कर लिया। तो हम आप भी संसार रूपी दुखालय से छुट्टी पाना चाहते हैं तो हमें संत सद्गुरु से सदयुक्ति को सीखना होगा। जब तक हम संत सद्गुरु से सदयुक्ति को नहीं सीखते हैं तब तक हम आपका कोई भी काम बनने वाला नहीं है। और छुट्टी तो तब मिलेगी जब हम आप इंद्रियों का दमन कर लेंगे। हमारा इंद्रियों का दमन कैसे होगा? जब तक हम वीर नहीं बनेंगे। हमारे संत सद्गुरु कहते हैं, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। अरे वक्त नहीं है ए वीरो अब गाफिल होकर सोने का, हिंदू राह से निकल बहादुर तब मंडल टपना होगा। अब हमारे पास वक्त नहीं है, ये जागने का वक्त है। प्रभु नाम प्रभु सुमिरन की घड़ी है। यदि हम प्रभु नाम और प्रभु सुमिरन नहीं करते हैं तो फिर हम इंद्रियों का दमन नहीं कर पाएंगे। इंद्रियों का दमन नहीं होगा तो संसार रूपी दुखालय से हम आप छुट्टी भी नहीं पा सकते। सुनते इसे भजन के माध्यम से हमारे गुरु महाराज कहते हैं, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। इस संसार रूपी दुखालय को पार करना हम आप चाहते हैं तो हमारे पास वक्त नहीं है, समय नहीं है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, समय गया फिरता नहीं, छठ ही करो निज काम। जो बीता सो बीतियां, अब हो गुरु नाम। संत मता बिनो गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। जीवन का उद्धार पाना चाहते हो तो संतों का संतान बनो। जो बीत गया
उसके पीछे अपने आप को बर्बाद मत करो। जो बचा हुआ वक्त है यदि उसको भी हम आप संभाल लेते हैं तो हम आप मालोमाल हो जाएंगे। हमें जागना है, सोने का वक्त नहीं, ये जागने का वक्त है। उठो जागो जल्दी भोर भई, अब रही न कहाँ जो सोबत है। जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। उठो जागो जल्दी भोर भई, अब रही न कहाँ जो सोबत है। यह सोने का वक्त नहीं, मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है, यह जागने का घड़ी है, प्रभु नाम सुमिरन का घड़ी है। इसलिए तो हमारे गुरु महाराज कहते क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, अंत काल संगी ना होगा, संग न चल को तेरे। यह धन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेरे। अपने अपने सुख के साथे, हेरन को सुख तेरे। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। रे मन जागो, यह जागने की बारी है, प्रभु नाम सुमिरन की बारी है। यदि हम आप इस बार नहीं जागते हैं तो फिर ऐसा अवसर हम आपको बार बार मिलने वाला नहीं है, बार बार मिलने वाला नहीं। इसलिए संत कबीर साहब कहते साधो भाई, जीवत ही करो आशा, मरने के बाद कुछ नहीं होता। जीवत ही करो आशा, जीवत समुझे, जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा। जियत कर्म की फांस न काटे, मुए न मुक्ति की फंसा। जो भी करना जीते जी करो। किन उपनिषद खंड 2 साम वेद में आया है, ये चेद वेदी तत सत्यमस्तिना, चेदि हा वेदी न महति विनष्टे। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, प्रेतमास मनोकाद मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया, ईश्वर को जान लिया तब तो ठीक। यदि नहीं जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग इसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध होकर इस लोक से जाकर अमर हो जाते हैं, और वह अमर होने की विद्या हमारे संत महापुरुष हमें सिखलाते हैं। यह सत्संग हमारा प्रथम पाठशाला है, जहाँ हमें बैठने की कला और साधना की कला हमें सत्संग में सिखाया जाता है। यदि सत्संग में आके कोई सचेत हो गया, अपने आप को जगा लिया, तो वही संसार रूपी दुखालय से छुट्टी पा जाते हैं। पर सत्संग में आकर के भी अपने आप को न जगाया, न होश संभाला, ऐसे लोग तो बर्बाद हो जाते हैं। एक बार यमराज जी आए, भक्तों को भीड़ को देखा, बड़े परेशान हो गए। यहाँ से गए तो बिस्तर पकड़ लिए, चिंता के मारे तबीयत खराब हो गई। आप सभी को पता है, हम आपके रिश्तेदार कोई बहुत सीरियस हो जाता है, दाना पानी छोड़ देता है, तब हम आप क्या करते हैं, उसे देखने के लिए जाते हैं, उसको देखने के लिए जाते हैं, उनके लिए मिठाई लेके जाते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। जिस वक्त कुछ खाता नहीं है, अब उसका बोली भी लड़खड़ा गया है, कोई किसी को पहचानता नहीं है, उस समय खोआ मेवा रसमलाई लेके जाते हैं। अरे जब खाता है उस समय उसे खिलाओ, है ना। जिंदा को साथ देने वाला कोई नहीं होता है, पर मुर्दा को कंधा देने वाला ढेर मिल जाते हैं। मुर्दा को कंधा देने वाले ढेर मिल जाते हैं, पर उस दुखी अवस्था को साथ देने वाले, हाथ देने वाले, कंधा देने वाले दुनिया में कोई नहीं होता। बिल्कुल संसार का सिस्टम उल्टा है। जब आप कुछ नहीं खाओगे तो आपके लिए रस भरी मलाई, है ना, खीर पकवान ठेकुआ ठिकरी लेके आएगा। आता है आपके यहाँ? आते हैं। जब खाते नहीं तब लाएंगे, और जब खाएंगे ना तो पूछेगा भी नहीं। तो यमराज जी ने दाना पानी छोड़ दिया, चिंता के मारे देखा कठौन के लोग तो बिल्कुल मस्त मगन हो गया भगवान के भजन में। अब तो यमलोक कोई नहीं आएगा। इसी चिंता के मारे यमराज बीमार पड़ गया, दाना पानी छोड़ दिया। यह खबर पहुंच गई यमराज की बहन निंद्रा देवी के पास। तो सुनती है कि मेरा भैया बीमार हो गया, तो उसने क्या किया, 1 केजी रस भरी रस कदम लेकर के अपने भाई को देखने आ गई। तो कहती भैया कल तक आप ठीक थे, आज 81 बीमार पड़ गए, क्या प्रेशर हाई हो गया आपको? बोले हाँ बहन, कठौन गया था,
मैंने कठौन के भक्तों को देखा, बड़ा भीड़ भाड़ में लोग बैठे हैं मस्त मगन होकर के। जैसे कठौन के लोगों को मैंने देखा भक्ति भजन में मगन, तो मेरा प्रेशर हाई हो गया और इसी हाई की वजह आज मैं बीमार हो गया। तो भैया आपका प्रेशर तो हमेशा बैलेंस में रहता था, अनबैलेंस कैसे हो गया? क्या कारण है? ऐसा आपने क्या देख लिया? बताइए भैया। बोले भक्तों की भीड़ है और भक्त मगन मस्त होकर के इस भीषण गर्मी में उठ नहीं रहा है। इसी के टेंशन के मारे मैं चिंतित हो गया हूँ। अब तो मेरा यमलोक कठौन के एक भी लोक नहीं आएंगे, सारे के सारे तो भगवान विष्णु के लोक वैकुंठ धाम चले जाएंगे। इसी चिंता के मारे मैं बीमार हो गया। बहन कहती है भैया चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना, कठौन के लोगों को मैं जाने नहीं दूंगी। बोले कैसे? बोले पहला आप ये रस भरी और रस कदम तो खा लो। रस कदम खाए हैं ना? खाए हैं हम लोग? अच्छा, हमारी सेविका कहती है कदम रस। कल कह रही थी दीदी कदम रस खाएंगे, हमने रस कदम। और आपके भारत में एक क्या होता है, लौंग लता है ना। फर्स्ट बार हम आए थे, बोले दीदी जी लौंग लता खाए हैं? हम बोले कि खाए तो नहीं है। तो फिर पूछा क्या खाएंगे? हमने जो चीज़ कभी जिंदगी में नहीं खाई वही खाएंगे। अच्छा लौंग लता खाएंगे। हम और एक दीदी थे दोनों, वो दीदी कहती आप क्या तो खाइएगा दीदी जी? हम बोले तो 2-4 खाएंगे हम। वो बोलते हम भी 2-4 खा लेंगे, कभी जीवन में हम भी नहीं देखे। हमने कहा हमने भी नहीं देखा। जब उधर से किन के लाया ना घुरकल घुरकल, हम बोले प्रणाम। हमने खाए हम तो सोचे कितना बढ़िया चीज होगा, है ना। वो खाजा की तरह है ना, खाजा की तरह धन गोल सा लौंग लता। अब देखिए क्या होता है। बोले भैया ये रस कदम और ये रस भरी आप खा लो, आपका चिंता दूर हो जाएगी। मैं किसी को भी स्वर्ग जाने नहीं दूंगी। बोले कैसे? बोले भैया जब लोग सत्संग में बैठेंगे ना, जरा सा टेढ़ा मेढ़ा होके बैठेंगे, उसके पीठ पे कूद के बैठ जाओगे। और महात्मा लोग जब बढ़िया बढ़िया बात कहेंगे तो उसको नींद में डाल दूंगी। जब वो नींद में चला जाएगा, बढ़िया से सुन नहीं पाएगा, सुनेगा नहीं तो करेगा क्या, करेगा नहीं तो पाएगा क्या? जब पाएगा ही नहीं तो काहे को स्वर्ग जाएगा? सब तो आपकी यमलोक में भर्ती हो जाएगी। यमराज का बुखार चट दूर हो गया, है ना। कभी कभी कोई हॉस्पिटल जाते हैं, ऐसे नर्स और डॉक्टर मिल जाता है जो आपका आधा बीमारी हंसा के दूर कर देता। पर कुछ ऐसे डॉक्टर और नर्स मिल जाते हैं, यदि आपको थोड़ा सा बीमारी है तो आपका प्रेशर इतना हाई कर देगा कि आप दम तोड़ दीजिएगा। बहुत आदमी डॉक्टर और नर्स के कारण दम तोड़ देता है, डर की मारे। अब देखिए क्या होता है, यमराज का बुखार तुरंत दूर हो गया। 2 रस कदम खा लिया, मस्त हो गया। सत्संग हो रहा था तो भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। और वह निंद्रा देवी, जिनको आलसी देवी भी कहते हैं, निंद्रा देवी एक व्यक्ति का कई नाम होता है। तो वे निंद्रा देवी आई, लोगों के पीठ पे कूद कूद के बैठने लगे। महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे, महात्मा ने दिव्य दृष्टि से देख लिया। आत्मदृष्टि से मुक्ति मिलती है, दिव्य दृष्टि से परखने का काम होता है। और ये चरम चक्षु से बस बाहरी दुनिया को देखने का काम होता है। इस आँख से देखो, दिव्य दृष्टि से देखो, शाही विशेष दर्शन आत्मज्ञान में हो। जिस दिन आत्मदृष्टि खुल जाएगी उस दिन हम आप वही हो जाएंगे, जानत तुम ही हुई जाए। जो उस परमात्मा को जान जाता बस वही हो जाता है। आवागमन के चक्र से छूट जाते, परम मोक्ष को प्राप्त कर देते हैं। तो महात्मा को पता चल गया, दिव्य दृष्टि से महात्मा ने परख लिया और तुरंत महात्मा मंत्र छोड़ा और सीधे भगवान विष्णु के पास चला गया। बोले भगवान बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है आपके भक्तों के ऊपर। भगवान ने कहा कौन सा अनर्थ? बोले आपके भक्तों के पीठ में निंद्रा देवी जाके चढ़ जाती है और सारे लोगों को नींद की गोद में सुला देती है। सोन को रोकी। भगवान विष्णु ने आह्वान किया, निंद्रा देवी आई। बोले भगवान क्या देश है, आपने मुझे क्यों बुलाया? भगवान ने पूछा, निंद्रा देवी तुम सत्संग भजन में बाधा देने क्यों जाती है?
निंद्रा देवी कहती है भगवान आपके भक्त आपको बुलाते हैं तो आप जाते हैं कि नहीं? भगवान ने कहा मेरे भक्त मुझे बुलाए और मैं नहीं जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो जाता हूँ। बोले भगवान आपके भक्त आपको बुलाते हैं तो आप जाते हैं, जब मेरा भक्त मुझे बुलाए तो क्या मैं नहीं जाऊं? भगवान ने कहा तेरा भक्त कहाँ? बोले सत्संग में मेरा भक्त भी बैठते। बोले कौन तेरा भक्त? बोले जो ऐसे करके बैठता है, जो ऐसे करके बैठता है, ऐसे करके बैठता है, ऐसे करके बैठता। ये सब के सब मेरे भक्त। कौन कैसे बैठे हैं पता चल रहा है ना आप लोगों को? कौन कैसे बैठे हैं सबको पता चल रहा है। बोलिए टेढ़े मेढ़े होकर के बैठे हैं सब के सब मेरे भक्त और सब मुझे इशारा करते हैं, मुझे बुलाते हैं, तो कहिए मैं उसके पीठ में चढ़ूं कि ना चढ़ूं? भगवान कहते हाँ तेरा भक्त तुझे बुलाए तो तुम्हें जाना चाहिए। पर महात्मा जी ने कहा खबरदार भगवान इसे कह दे ये नहीं जाएगी। इंदिरा देवी कहती महात्मा चिल्लाओ मत, जाओ अपने भक्तों को सावधान कर दो, मेरुदंड को सीधा दृढ़ आसन में बैठ के सत्संग सुने, फिर मैं वहां नहीं जाऊंगी। आपके भक्त टेढ़े मेढ़े होंगे, इशारा मुझे करेंगे तो मैं अवश्य जाऊंगी। तो वे महात्मा लौट के आए और अपने भक्तों को सचेत करते हैं कि हे भक्तों जब बैठते हो तो दृढ़ आसन में बैठो, मेरुदंड को सीधा कर बैठो और संत के वचनों को मनोयोग पूर्वक श्रवण करो। जो संत के वचन को सुनता है, समझता है और अपने जीवन में उतारता है, जो अपने जीवन में उतारता है वही परम गति परम मोक्ष को प्राप्त कर सकता। जो सुनता ही नहीं समझेगा क्या? जब समझेगा ही नहीं तो करेगा क्या? जब कर ही नहीं पाएंगे तो मिलेगा क्या? इसलिए हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि संसार के लोगों इस संसार रूपी दुखालय को पार करना चाहते हो तो प्रभु में अपना मन को जोड़ो। संसार में जोड़ोगे पर संसार से सुख नहीं पाओगे, क्योंकि संसार में सुख नहीं है, यह संसार दुखालय है और इस दुखालय रूपी संसार में सुख पाने की चाहत रखना ये हमारा बहुत बड़ी भूल है। और संसार में कितनों भी मन लगाना चाहोगे आपका मन संसार में लगने वाला नहीं है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह जीव ईश्वर का अंश है। इस जीव को वही मन लगता है जहाँ ईश्वर है। तो यह ईश्वर कहाँ है? वह ईश्वर घट घट में वास करते हैं, वह घट घट के वासी हैं और उस अंतर्यामी प्रभु परमात्मा का हम दर्शन करना चाहते हैं, इस जीव को हम मिलाना चाहते हैं तो हमें संसार से मन को हटाना होगा। जब संसार से हम मन को हटाएंगे तो प्रभु से होगी एकता, फिर दैत्यता नहीं कुछ रहेगी। असमन दृढ़ चाहिए, पाखंड और अहंकार तजे, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। जब समर्पित की भावना आ जाएगी, हमारे अंदर के अहंकार समाप्त हो जाएगा, फिर हमारा मन यदि लगेगा तो केवल प्रभु में लगेगा। श्रुति सर भजन के माध्यम से हम आप संसार रूपी दुखालय को पाना चाहते हैं तो संत सद्गुरु की श्री चरणों में अपने जीवन को समर्पित करें और सद्गुरु से सदयुक्ति को सीख कर त्रिकाल संध्या वंदना करते हुए सत्संग गुरु सेवा और ध्यानाभ्यास करते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक बनाएं और संसार रूपी दुखालय से छुट्टी पाने के लिए बस एक ही आश्रय गुरु का लें और हमेशा हम आपको एक ही इच्छा होनी चाहिए, सतगुरु मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे बस प्राण निकल जाए। जो सच्चे भक्त होते हैं भगवान से उनकी एक ही प्रार्थना होती है कि हे प्रभु परमात्मा बस अंत समय में भी आपका स्मरण भजन करते हुए आपका नाम लेते हुए मैं अपने प्राणों का परित्याग कर सकूं। जिनकी भावना ऐसी होती है
वह परम मोक्ष को अवश्य प्राप्त कर जीवन मुक्त हो जाते हैं। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब आरती होगी और महाप्रसादी की व्यवस्था है। आप लोग महाप्रसादी ग्रहण करके यही विश्राम करेंगे और फिर 2 बजे से भजन कीर्तन के माध्यम से आप लोगों का इस मत से इसी तरह सेवा किया जाएगा। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर सत्संग का लाभ लेंगे और सत्संग का शोभा बढ़ाएंगे, क्योंकि अब एक समय का सत्संग बाकी है। कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी निकलेगा, कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी निकलेगा, सब कुछ नजर आएंगे। पर कल सुबह 5 बजे के बाद हम नेपाल की टीम आप लोगों की नजर में फिर नहीं आएंगे, इसीलिए अंतिम बेला का सत्संग अंत भला तो सब भला। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।